ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन मार्ग पर बड़ी साजिश हुई है। ओडा पुल को डेटोनेटर से उड़ाने की साजिश हुई है। ओडा पुल का हिस्सा डैमेज, रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है, पटरी टूटी है, ट्रैक के नट बोल्ट हटे मिले हैं। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी ने इस रेल मार्ग का उद्घाटन किया था। रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है, नट बोल्ट भी कई गायब मिले हैं ट्रैक के। और अब जानकारी ये जुटाई जा रही है कि आखिर ये किया किसने है, क्या किसी की साजिश है, और अगर साजिश है तो फिर इस साजिश को अंजाम किसने दिया है। रेलवे ट्रैक भी पूरी तरीके से, हालांकि कुछ हिस्सा रेलवे ट्रैक का क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डेटोनेटर से रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल मार्ग का उद्घाटन किया था और आज इसकी ये हालत की गई है। रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है और ये भी जानकारी है कि ट्रैक के कुछ नट बोल्ट भी हटे मिले हैं। ओडा पुल को डेटोनेटर से उड़ाने की साजिश रची गई है। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन मार्ग पर यह बड़ी साजिश सामने आई है। अब पुलिस मौके पर मौजूद हैं। रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई ग्रामीणों के द्वारा। दरअसल एक आवाज आई थी लोगों को, और जब आवाज आई लोगों को तो फिर रेलवे ट्रैक पर लोग पहुंचे और वहां पर देखा कि जो ट्रैक है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और कुछ नट बोल्ट भी गायब मिले हैं। नारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, अब कुछ पता चल पाया इस साजिश के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि पुलिस देख रहे हैं हम कि मौके पर पहुंच चुकी है। किस किस एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है? जी देखिए दीपिका, देर रात कल उदयपुर अहमदाबाद जो आमान परिवर्तन के बाद में इस मार्ग जो ट्रेन रवाना हुई थी उसके महज 1 घंटे बाद में। जी नारायण, तो चलिए एक बार फिर से नारायण से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीर आप देखिए और दोनों ही तस्वीर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया है। और सोचिए कि अगर कोई ट्रेन उस समय आनी होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। साजिश के पीछे किसका हाथ है और क्या मंशा है, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद, रेलवे अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। 2 तस्वीर आपके सामने, और जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। एक रेड कलर का कपड़ा उस पर रख दिया गया है जिससे ये संकेत मिल जाए कि अभी यहां पर कुछ समय के लिए, क्योंकि आवाजाही ट्रेन की बंद रहेगी, जब तक ये नटबोल्ट दोबारा से लगा नहीं दिए जाते हैं, जब तक ये ट्रैक को पहले की तरह ठीक नहीं कर दिया जाता है। ओडा पुल को डेटोनेटर से उड़ाने की साजिश रची गई है। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन मार्ग पर बड़ी साजिश है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये साजिश बड़ी भी हो सकती है। क्या मंशा रही होगी इसके पीछे और किसने ये साजिश रची होगी, इन सभी बातों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर तो जो ग्रामीण वहां पर पहुंचे, जिन्होंने जानकारी दी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने सुना, क्योंकि एक आवाज लोगों को सुनाई दी, ये उनकी तरफ से बताया गया। और रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई बार हादसे तक हो जाते हैं। तो कैसी मंशा इस साजिश के पीछे रही होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। नारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, अब कुछ नया अपडेट पूरे मामले में मिल पा रहा है क्या, कुछ और जानकारी? देखिए दीपिका, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इस पुल को देर शाम को इसको उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसमें डेटोनेटर का उपयोग किया गया है। यहाँ पर पुल को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है और जो पटरी थी उसको भी तोड़ दिया गया है और नीचे जो पुल के बनी हुई दीवार थी वो भी टूट चुकी है। जी नारायण, लेकिन अब क्या बातें निकलकर सामने आ रही है, ऐसा क्या क्यों किया जा सकता है? देखिए, महज 1 सप्ताह में दूसरी बड़ी इस मार्ग पर घटना हो चुकी है। पिछले देहगाम में यही ट्रेन जो अहमदाबाद जा रही थी उसके प्लेन टूट चुकी थी। उसके बाद में महज 7वें दिन शनिवार को वापस इसकी पुनरावृत्ति हुई, जिसके तहत उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे से सटे जो पुल है उसको उड़ाने की साजिश की गई, जिस पर
पूरी तरह पुल को डैमेज कर दिया गया। लेकिन आप बता रहे हैं गंभीर बात है कि इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है, लेकिन एक बार वैसे ही कृत्य सामने आया है तो बड़े चिंता का विषय फिर ये हो जाता है। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है कि इस पुल पे उदयपुर से मेवाड़ा का जो संपर्क है सीधा दक्षिणी भारत, गुजरात व अन्य प्रदेशों से जुड़ जाता है। ऐसे में कई सारे पहलू जो सामने आ रहे हैं। मौके पर जावरमंज पुलिस है, रेलवे के आला अधिकारी मौके पे है, एफएसएल टीम मौके पर पहुंच चुकी है, मौके पर बारीकी से जांच करी है। उसके बाद में जांच के बाद में ये सामने आएगा कि इसमें किस वजह से इस पुल को डैमेज किया गया। मैं आपको इसके अपडेट दे दूं कि अहमदाबाद से जो उदयपुर जो आ रही है असारा ट्रेन, उसको डूंगरपुर में रोक दिया गया है। ठीक है, जो ट्रेन इस ट्रैक पर आने वाली थी उसको रोक दिया गया है। लेकिन नारायण, अभी क्या वहां पर स्थिति है? क्या इस ट्रैक को ठीक कर दिया गया है या फिर इसमें अभी काफी समय लगने वाला है? क्योंकि टीमें तो पहुंच गई हैं मौके पर। जिस तरीके से इस पुल को तोड़ा गया है, यह पुल उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन मार्ग पर सबसे ऊंचा पुल है, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर के आसपास है। इस पुल को तोड़ने के तो जो बनाया है पूरा लोहे से बनाया हुआ है। इसको जिस तरीके से तोड़ा है उसको तकरीबन ठीक होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। उस रिगार्डिंग देखा जाए तो सप्ताह भर तक इस मार्ग पर ट्रेन चलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। नहीं, फिर तो ये फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सप्ताह भर तक आप बता रहे हैं कि इस ट्रैक पर ट्रेनें नहीं दौड़ पाएंगी, तो फिर कैसे डाइवर्ट किया जाएगा फिर? क्योंकि अब डाइवर्ट करने की तैयारी चल रही होगी ट्रैक को फिर। जी देखिए, अहमदाबाद आमान परिवर्तन का जो मार्ग है ये एक ही मार्ग है। इसके अलावा चित्तौड़ की तरफ से डाइवर्ट करके गुजरात ले जाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि अधिकारी मौके पे हैं, जांच कर रहे हैं। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बुला के जो वस्तु स्थिति जांचेंगे, उसके बाद में आगे की स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी नारायण, वहां पर जिन लोगों ने जानकारी दी रेलवे अधिकारियों को, पुलिस भी पहुंची है, उनकी तरफ से क्या बताया गया है? जी देखिए, धमाका इतना बहुत बड़ा धमाका था कि आसपास के जो घर थे उनको पता चल गया कि अचानक ऐसा धमाका क्यों हुआ। संभवतः उनको ऐसा लगा कि ये कोई रेलवे का काम चल रहा है, उस वजह से धमाका हुआ होगा। परंतु जब सुबह कुछ लोग जो पटरी के आसपास जा रहे थे, उन्होंने देखा रेल की पटरी के आसपास पूरा डैमेज हुआ है। उसके बाद में उन्होंने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। और कितने बजे करीब ये ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है ये धमाका सुना है उन्होंने? जी, आसपास के जो ग्रामीण घर थे उनके घरों में भी धमाके की ऐसी आवाज आई कि उनके जो केलुपोस्ट मकान थे उसमें भी ऐसा दरा जैसे आने की स्थिति जैसा लगा था। फिर बाद में इन्होंने ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारी और जावरमंज थाना पुलिस को इतला दी। मौके पे दोनों विभाग मौके पर मौजूद है। मौके पे वस्तु एफएसएल टीम मौके पे है और जांच कर रही है। बिल्कुल, अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा क्या किसी को उन्होंने देखा वहां पर ग्रामीणों ने? क्योंकि धमाके की आवाज सुनकर वो लोग पहुंचे तुरंत, ये आपने बताया, लेकिन क्या उन्होंने किसी को वहां पर मौजूद देखा या फिर भागते हुए देखा हो? देखिए, ये शाम के जो उदयपुर से अहमदाबाद जो ट्रेन जाती है असावरा वाली, वो ट्रेन जाने के बाद में रात को धमाका हुआ था। सर्दी के दिने लोग शाम को 7 बजे बाद में ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। फिर आज सुबह जब रात को जैसे धमाका हुआ तो उनको पता चला कि रेलवे ने ऐसा क्या धमाका किया। तब जाके लोगों ने देखा, तब वस्तु स्थिति का पता चला। उन्होंने फिर विभाग को सूचना दी। ऐसे में लोग रात को वैसे दहशत में हो गए थे कि ऐसा इतना बड़ा धमाका। ठीक है नारायण, हम रुक करेंगे आगे भी आपका। अनिल बिश्नोई, थानाधिकारी जावरमंज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। सर, ये ओडा पुल को यहाँ क्षतिग्रस्त किया गया है, इसके संबंध में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, आज सवेरे सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक में कोई क्रैक आया है जी। तो गांव वालों ने सूचना दी तो रेलवे स्टेशन मास्टर को जाकर अवगत करवाया इस संबंध में, और मौके पे पहुंचे जो घटना का पता लगा रहे हैं कि किस कारण से हुई, क्या विस्फोट हुआ है जिसमें रेलवे ट्रैक काफी तक डैमेज हुआ है। अनुसंधान का विषय कर रहे हैं। अनिल जी, आप भी मौके पर पहुंचे? हाँ, मौके पे ही हैं जी, मौके पर है आप। सर, हालात वहाँ के कैसे हैं फिलहाल, जानना चाहेंगे स्थिति मौजूदा वहाँ की? नहीं, हालात तो अभी तो रेलवे आवागमन तो है नहीं, और जो विस्फोट है जो वहाँ पे टीम आई है। और तो प्रारंभिक तौर पर क्या आपको आशंका लग रही है ऐसी, क्योंकि अब सहयोगी बता रहे हैं हमें कि इससे पहले भी ऐसी कुछ घटना सामने आ चुकी है, अब क्योंकि आप भी मौके पर मौजूद है? इस तरह का शरारती तत्वों का कोई काम लग रहा है। हाँ। जो अभी इसमें आगे घटनाक्रम में अनुसंधान करेंगे तो पता लगेगा। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि शरारती तत्व या इस तरह का इन्होंने कोई किया है। ठीक है अनिल जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और रवि शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अब इसको साजिश करार दिया जा रहा है, हालांकि थानाधिकारी हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि कोई किसी की शैतानी है या फिर जानबूझकर ऐसा कृत्य किया गया है। आपके पास कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई?
बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे ये शरारती तत्वों की साजिश है या फिर कुछ और इसमें निकलकर सामने आता है, ये तमाम चीजें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तय करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गंभीर बात यह है कि देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आसारवा से उदयपुर के इस ब्रॉडगेज लाइन का शुभारंभ किया था, जिसपे ट्रेनें शुरू हुई। और देखिए इस तरह की घटना होना जाहिर सी बात है, एक बेहद गंभीर विषय है जिसको कि पुलिस और जो अन्य एजेंसी हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए। इस तरीके से डेटोनेटर का वहां मिलना, नट बोल्ट गायब होना, एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था ओड़ा पुल के पास में, जहां पर ये पटरी जो है वो इस तरीके से क्षतिग्रस्त मिली है। तो अगर शरारती तत्वों ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो भविष्य के लिए भी इस बाबत रेलवे को और जो प्रशासनिक और पुलिस जो एजेंसी है उनको बेहद सतर्क रहना होगा कि भविष्य में भी इस तरह की अगर घटनाएं जो है वो उनकी पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी लोग जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। स्थानीय ग्रामीणों ने जिस तरीके से देर रात को जब आवाज सुनी तो उनको विस्फोट की एक आवाज जो है वो सुनाई दी थी। इस बात से काफी चीजें जो है वो स्पष्ट हो गई थी। लेकिन पुलिस को वहां से नटबोल्ट भी गायब मिले और जो दूसरी चीजें हैं वो भी वहां से जो है खुली हुई मिली हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे के जो आला अधिकारी हैं उनको भी इस बाबत इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो जो रेलवे के जो जांच होगी उसमें और भी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन ये बेहद गंभीर विषय है और इसे गंभीरता के साथ ही देखा जाना चाहिए कि शरारती तत्व अथवा और कोई लोग किसी तरह की और कोई ऐसी एजेंसी, खतरनाक मंसूबे वाली कोई ऐसी एजेंसीज तो नहीं है जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। ये तमाम चीजें फिलहाल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल, और ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इससे पहले वही बात, क्योंकि थानाधिकारी अनिल हमारे साथ जुड़ते, वो ये कह रहे थे कि शरारती तत्वों की तरफ से ये कृत्य किया गया है, यानी कि वाकई में ये शरारत किसी की है या फिर कोई बड़ी साजिश आपको नजर आ रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहली ये कि अभी हाल ही में गुजरात की तरफ का जो स्टेशन है आसारवा से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले का देगांव करके एक स्टेशन था, वहां पर इंजन जो है वो अलग हो गया था। जो बीच की प्लेट थी और जो उनको कनेक्ट करने वाला जो मैकेनिज्म था वो टूट गया था, जिससे इंजन और डब्बे अलग हो गए थे। वो भी एक बेहद गंभीर विषय था। लेकिन दूसरी बार इसी ट्रैक पर इस तरह की चीज सामने आना, ये जाहिर सी बात है कि एक गंभीर बात हो सकती है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ट्रेन का यहाँ पर आवाजाही है, एक ट्रेन में तकरीबन 1000 से ज्यादा यात्री अनुमानित तौर पर जो है वो सफर करते हैं। तो इतनी भारी संख्या में जब यात्रियों का इस ट्रेन से आना जाना है और ऐसे में ये घटना होना, ये इसको सुखद पहलू कहेंगे कि अच्छी बात ये है कि ग्रामीणों को आवाज सुनाई दी, उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया और इस बात का पता चल गया। अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना जो है वो भी बिल्कुल रवि, और कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा और बड़ी घटना यहाँ पर होने से बच गई है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बड़ा हादसा भगवान का शुक्र है कि एक समय रहते ये सारी चीजें जो हैं वो पता चल गई। ग्रामीणों ने तुरंत सूचना दे दी और उसके बाद रेलवे के अधिकारी जो हैं उनको इस बाबत सूचना दे दी। तो एक बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। लेकिन भविष्य के लिए भी सावचेत होना पड़ेगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट मार्ग है। जब से ये 10 वर्षों का लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद आमान परिवर्तन के बाद उदयपुर और अहमदाबाद के आसारवा के बीच ये ट्रैक जो है वो शुरू हो सका। तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की लागत जो है वो इसके निर्माण में आई है। तो ऐसे में अब इसको सुरक्षित रखना और सेफ जर्नी यात्री को मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करना जो है वो एजेंसीज, जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं, चाहे रेलवे हो चाहे पुलिस हो, इनकी जिम्मेदारी है। और अब इस बात को लेकर बेहद गंभीर होना पड़ेगा और जिन भी लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके, ताकि इस चीज से और भी कोई इस तरह की चाहे असामाजिक तत्व हो या फिर कोई और जो खतरनाक मंसूबे वाले लोग हों, उन सबको जो है इस एक बड़ा मैसेज जा सके कि पुलिस और प्रशासन जो है मुस्तैद है। और बिल्कुल रवि, और बड़ा हादसा तो टला है, लेकिन अब ये चिंता का विषय है, गंभीर चिंतन करने की इस पर जरूरत है और फिर अब पूरे मामले की अब जांच भी की जा रही है। क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका।